अच्छा अच्छा पिला ये हूँ क्लास 11 रो फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर ना है फिजिकल वर्ल्ड। तेणु आम फिजिकल वर्ल्ड को ओडिया अनुवाद में तुमको डिटेल बुझेबी, तुम्हें यहाँ को मन रख। ओके पिले, तुम्हें किसी डिफिकल्टी फिल करनी कारण तुम्हें भावुव आम ओडिया मीडियम आसु प्रथम प्रथम तेणु इंग्लीश बुझापी डिफिकल्ट हम से यही चैप्टरटा एमती फिजिक्स चैप्टरटा को मुझे अनुवाद कर तुमको बुझेबी। अच्छा आम प्रथम बुझा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड रे पिला यही शब्दर अर्थ है फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत। आमर भौतिक जगत आमर दैट मीन्स भूत इति जो संस्कृत में पढ़ा। भूत इति मीन्स आमर जो खीत आप तेज मरुत बोम 5 भूत अच्छी से 5 भूत ये वर्ल्डटा तैयारी। तेणु ता ना भौतिक जगत। तेणु फिजिकल वर्ल्ड मीनिंग है भौतिक जगत। ये भौतिक जगत रे कौन अच्छी ना ये जो वर्ल्ड शब्दटा देखुच वर्ल्ड हूँ जगत बा विश्व। तेणु ये वर्ल्ड इंक्लूडिंग कर माउंटेन पहाड़ रिभर नदी हिल्स पर्वत ओशन महासमुद्र रॉक्स पत्थर ट्रीज ये सब गुड़ाक हूँ वर्ल्ड इनक्लूड कर माने वर्ल्ड रे एगुड़ाक रही या द्वारा वर्ल्ड गठित हो। तेणु यारी भितर एमानकर भितर एमानक विषय जानापी ताने टू नो अबाउट इट बा अबाउट देम जानापीका आमर साइंस डेभलप है। साइंस मेथड रा आवश्यकता पड़ा बा वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यकता पड़ा जहाँ आम साइंस मेथड बोली कहचे। बुझल पिले ये विषय सब जानापी एमाने बहुत दिन कालरू आमर वर्ल्ड रे रही आसछन्ति। एमाने कौन केमती सृष्टि होइछन्ति एमानकर सोर्स कोटू ये सब विषय जानापीका गोटे मेथड आवश्यकता है ताकू आम कहते साइंस मेथड बा वैज्ञानिक धारा बा वैज्ञानिक प्रणाली। तेणु वैज्ञानिक प्रणाली रे ये विषय सब जानापीका साइंस रो मेथड आमको दरकार पड़ा। तापर आसला क्वेश्चन गोटे आसला व्हाट इज साइंस। यही चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड रो की वर्ड गुड़ाक अच्छी मुझे तुमको बुझे दूसरी। फास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। विज्ञान कहला आम कौन बुझुचु ना डेफिनेशन देख पढ़ दूसरी। साइंस सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। सिस्टमेटिक मीन्स अनुजाई बा वन आफ्टर अनदर मीन्स व्हाई एंड हाउ। मनकर व्हाई कहीं व्हाई सरीगला आम हाउ को विचार करे साइंस। प्रथम है कहीं जो बुझीपर जे कहीं माउंटेन तैयारी है किपरि तैयारी है एगुड़ा हूँ व्हाई पर हाउ दैट इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। माने सिस्टमेटिक अटेम्प्ट मीन्स अनुकूल प्रयास गोटे पर गोटे प्रयास से कराई। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड माने टू मीन्स कु अंडरस्टैंड माने बुझीबा को नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। यही प्रकृति ये जो विश्व वर्ल्ड रो प्रकृति और प्रकृतिर समस्त घटना बुझीबा जो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करा जाए। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करा जाए माने अटेम्प्ट मीन्स प्रयास सिस्टमेटिक मीन्स अनुजाई माने अनुकूल प्रयास बा सिस्टमेटिक वे रे नॉट दैट मीन्स कहती नास्टिक वे नहीं। नास्टिक मीन्स एणे तेणे यहाँ जो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट माने गोटे अनुकूल प्रयास करा जाई बुझापी कि ये प्रकृति और प्रकृतिर फेनोमेनन को फेनोमेनन मीन्स प्राकृतिक कार्यकलाप जो प्रकृतिर सबुदिनिया घटना को कहते नेचुरल फेनोमेना। तेणु बर्तमान कौन है आम बर्तमान जो वर्ल्ड जो इनक्लूडिंग करके अच्छी विश्व जो धरिकी रखी माउंटेन रिवर हिल ओशन आउ रॉक ता सहित ट्री एमान विषय रे जानिबा पाई जो मेथड
इंट्रोड्यूस करागला दैट इज नोन एज ए साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक प्रणाली से साइंटिफिक मेथड बुझा पूर्व आम बुझिलु व्हाट इज साइंस ना साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना प्रकृति और प्रकृतिर कार्यकलाप प्रकृतिर कार्यकलाप गोटे गोटे एग्जांपल मुझे नहीं देख प्रकृतिर कार्यकलाप है रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट डे दिन और रातिर माने दिन राति रिपीटेशन होची दिन रातिर पुनरावृत्ति राति पर दिन दिन पर राति राति पर दिन दिन पर राति दिन पर राति एटा पुनरावृत्ति ताको रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट दिन रातिर पुनरावृत्ति होची गोटे नेचुरल फेनोमेना द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन जो वर्ष वार्षिक एनुअल मीन्स वार्षिक साइकिल्स मीन्स वर्ष को एमती आसला पर पुणी से दिन पुणी आसला पर साइकिलिक ऑर्डर रे एमती गोटे वर्षर साइकिलिक ऑर्डर को एमती कौन यू आरंभ होला समर सीजन पुणी एमती बुली 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 आसला पुणी समर सीजन देन बाटर रेनी सीजन तापर विंटर सीजन यही सब सीजन कहती जे एनुअल साइकिल ऑफ सीजन एनुअल साइकिल माने वर्ष को थरे थरे सीजन परिवर्तन ये गोटे हूँ नेचुरल फेनोमेना प्राकृतिक घटनावली द इक्लिप्स इक्लिप्स मीन्स सूर्य पराग ये गोटे भी सेमती द इक्लिप्स पराग कह ताको इक्लिप्स कहते ये भी गोटे नेचुरल फेनोमेना टाइड्स ढेउ जो समुद्र में आम जो ढेउ देखुचे सी भी गोटे नेचुरल फेनोमेना तापर द भोल्कानोज मीन्स जो गुड़ाक अग्नि उद्गीरण हुए जो माने भूपृष्ठ जो लार्भा बाहर तुम भूगोल में पढ़ी लार्भा बाहर ये सबू जिनस गुड़िक गोटे गोटे नेचुरल फेनोमेना यही नेचुरल फेनोमेना को अंडरस्टैंडिंग करने बुझापी जो अटेम्प्ट करा जाइछि ताको आम कहूँ साइंस बर्तमान तुम्हें देखुन तुम्हें यही जो विषयटा को बुझीबार परे परे जो मन रखापी जो अटेम्प्ट नब सेटा ही तुमर माइंड रे गोटा साइंस ओके आपको तुम लर्न कर मन रख जे सार कौन कहते बुझापी जो अटेम्प्ट तुम्हें नब दैट इज नोन एज साइंस सो साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट अच्छा नेचर को जानापी आ नेचर समस्त कार्यकलाप को जानापी अच्छा यही जो साइंस शब्द है दैट साइंस को संस्कृत नेम ऑफ साइंस को विज्ञान कहा जाए संस्कृत तार संस्कृत नेम ऑफ साइंस विज्ञान लाटिन नेम ऑफ साइंस साइंटिया अरबिक नेम ऑफ साइंस इलम देख लो ये तीन टा जाक फिलोसोफर संस्कृत गोटे फिलोसफी लाटिन वर्ड गोटे फिलोसफी अरबिक गोटे फिलोसफी तेणु एमाने कौन कर साइंस को यही नेमिंग कर संस्कृत नेमिंग है कौन विज्ञान लाटिन नेम है कौन साइंटिया अरबिक नेम है इलम ये समस्त गोटे मान है नॉलेज टू गेन नॉलेज ज्ञान ज्ञान पाइबापी जो अटेम्प्ट करा जाउछि दैट इज नोन एज साइंस ओके प्ले आपको तुम नोट बनई नब देन क्वेश्चन आइला व्हाट इज द कैटेगरीज ऑफ साइंस साइंस विभाग कत रही तेणु जिते साइंस को प्रथम अटेम्प्ट कला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट नेले तापर पर जो साइंटिस्ट मानकर माइंड डेभलप है से कौन कले गोटे कैटेगरीज कले साइंस को 3 कैटेगरीज माने विभाग व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ साइंस विज्ञान विभाग गुड़िक कौन कौन ना व्हाट आर दैट इज नोन एज फिजिक्स पदार्थ विज्ञान गोटे है गोटे कैटेगरी है फिजिक्स ताना पदार्थ विज्ञान तमाने पदार्थ विषय जानापी का आग्रह दैट इज नोन एज फिजिक्स केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान दैट मीन्स कंपाउंड और कंपोजिशन अबाउट जानापी जो प्रयास दैट इज नोन एज केमिस्ट्री बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस जीव विषय जीव जगत विषय जानापी जो साइंस डेभलप कैटेगोराइज कराई ताको कहला बायोलॉजी तापर बुझिपाल जे व्हाट इज कैटेगरीज ऑफ साइंस नेक्स्ट आसला व्हाट इज फिजिक्स बर्तमान आम चैप्टर है फिजिक्स बा आम विषय है फिजिक्स तेणु फिजिक्स कौन बा पदार्थ विज्ञान कहले आम कौन बुझुचु ओके अच्छा तार डेफिनेशन सुन स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर विश्व प्रकृतिर जो नेचर अच्छी बेसिक लॉज अच्छी बेसिक लॉज मीन्स कौन ना सूर्य उदय समय रे ईस्ट रेडिश कलर हुए वेस्ट रे जितेबाला से सेट हुए
ସେତେବେଳେ ସେ ରେଡିଶ କଲର୍ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଶୋ କରେ ବା नो କଲର୍ ଶୋ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଲଜ୍। କେଉଁ ଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁଛି ଯେ ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଟୁଇଙ୍କଲି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍, ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାପେନ୍। ଏରା ସବୁ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ it is belonging to a one law known as basic law, ମୂଳ ଦୁଆ, ମୂଳ ନିୟମ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ଫିଜିକ୍ସ କିଛି ନୁହେଁ, ନେଚର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ କରିଛି, ତାରି ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ତାରି ବିଷୟରେ ନେଚୁରାଲ ଲ, ବେସିକ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ବେସିକ୍ ଲ କ'ଣ ବୁଝ। ତୁମର କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିଅର ନ ହେବ ପିଲେ, ତୁମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ। ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହି, ତୁମର ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ବହି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବହି ଫଲୋ କର, ତାପରେ ତୁମର ଟିଚର ଅନୁସାରେ, ତୁମର କଲେଜ ଅନୁସାରେ ବା ତୁମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅନୁସାରେ ବହିଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବୁକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ମିନ୍ସ ଟୁ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଲ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବନି ପଢ଼ିଲେ। ବେସିକ୍ ଲ, ଯେଉଁ ଲରେ ଆମର ନେଚର ତିଆରି ହେଇଛି, କେଉଁ ଲରେ, କାହିଁକି ଦିନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ରାତି ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଲ। କାହିଁକି ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଲ। ସନ୍ର କଲର୍ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଲ, ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଲରେ ନେଚରଟା ଡେଉଁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ବା ନେଚର ଫେନାମେନା ହାପେନ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ସେଇ ବେସିକ୍ ଲ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏବଂ ଦେୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା, ଦେୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ହିଁ ଫିଜିକ୍ସ କହନ୍ତି। ଓକେ ପିଲେ, ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କର ଗଠନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା। କେତେ ଯେ ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା କରିଛି, ରେନବୋ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା, ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ତାର ବେସିକ୍ ଲ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଷ୍ଟଡି করে, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫିଜିକ୍ସ। ଓକେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା। ରେନଫଲ୍ ବା ନେଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା, ଲାଇଟେନିଂ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଲାଇଟେନିଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନା। ଓକେ, ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିନୋମେନାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫିଜିକ୍ସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନା, ତୁମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାହସ ଜମିବ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ବହୁତ ସାହସ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ବିଷୟଟା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହେବନି। ଓକେ, ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସଟାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟରୁ। ତୁମେ ଏବେ ସାହସ ବାନ୍ଧ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଜିକ୍ସ କିଛି ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଜି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜି କାଟାଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ କଲ୍ଡ ନେଚର। ଗ୍ରୀକ୍ରେ ତାକୁ ନେଚର କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହନ୍ତି ଭୌତିକ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ କହନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସକୁ ଭୌତିକ, ବିକଜ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ଷିତ୍, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତୁ, ବୋମ। ମାଟି, ଆପ୍ ମିନ୍ସ ଅଗ୍ନି, ତେଜ ମିନ୍ସ ପାଣି, ମରୁତୁ ମିନ୍ସ ବାୟୁ, ବୋମ ମିନ୍ସ ଆକାଶ। କ୍ଷିତ୍, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତୁ, ବୋମ, ଭୌତିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ କଲ୍ଡ ଭୌତିକ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ। ଓକେ, କ୍ଷିତ୍, ଆମର ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ
तो फिजिक्स को कहते भौतिक भौतिक एक्चुअली तेणु क्षी ताप तेज मरुतु गोमर आम पृथ्वी सृष्टि बा वर्ल्ड सृष्टि तार विषय स्टडी को भौतिक कहती से फिजिक्स वार्ड हूँ संस्कृत भौतिक ओके एवं जान लो व्हाट इज फिजिक्स एंड देयर डिफरेंट नेम इन ग्रीक रे कौन कहते ना नेचर कहती संस्कृत रे कहते भौतिक यहाँ तो मन कर एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स ओके थैंक यू बच्चे शुण कौन कहूँ एक्सप्लेन तुम्हें वर्णना कर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट मीन्स बोले पिले मैंने गोटे बल जमी गोटे तुम्हें प्रेसर पड़ू प्रेसर चाप चापर कौन करे थ्रस्ट थाए परपेंडिकुलर फोर्स गोटे गोटे लंब भाव में पतित होता फोर्स बा थ्रस्ट ताको इंग्लीश कहते एकक एरिया उपर जो परपेंडिकुलर फोर्स बा जो लंब भाव में आपतित होता बल को आम प्रेसर कहू तेणु सेटा हूँ एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स टू प्रिंसिपल थ्रस्ट मीन्स टू गो अहेड मुख्य थ्रस्ट तमाने फिजिक्स को आग को नवापाई जो दीटा मुख्य मुख्य प्रयास थ्रस्ट को प्रयास बोले नि एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स फिजिक्स जो तीन टा प्रयास कराई फिजिक्स को आगू आगू बुझापी आगू आगू नवापाई फिजिक्स स्टडी को इजी करने जो दीटा थ्रस्ट अच्छी ता ना ता विषय तुम एक्सप्लेन कर है ना एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स फिजिक्स दुईटी प्रिंसिपल थ्रस्ट को तुम्हें एक्सप्लेन कर वर्णना कर अच्छा प्रथम जाना एक टू जो प्रिंसिपल थ्रस्ट दीटा कौन अच्छा गोटे थ्रस्ट है यूनिफिकेशन आ गोटे हूँ रिडक्शन गोटे हूँ यूनिफिकेशन मीन्स एकत्रीकरण एकत्रीकरण एकाठी कर ओडिया यूनिफिकेशन एकाठी ओडिया मीनिंग है यूनिफिकेशन हूँ एकत्रीकरण बा एकाठी करवा रिडक्शन मीन्स विभाजन भाग भाग करवा ता माने अपोजिट वार्ड गोटे एकाठी करुँ गोटे भाग भाग करुँ ठीक अच्छे आम यार दीटा प्रिंसिपल थ्रस्ट एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स फिजिक्स दुईटी मुख्य स्रोत थ्रस्ट स्रोत जहाँ फिजिक्स को आग को नापाई का साहाय्य करी तारी विषय तुम्हें कुह अच्छा यूनिफिकेशन मान है ए सिंगल थियोरी गोटे मात्र थियोरी उपपाद्य थियोरम थियोरी गोटे उपपाद्य बा वर्णना गोटे वर्णना दैट एक्सप्लेन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना जो गोटिक गोटे मात्र थियोरी बा गोटे मात्र ल बा गोटे मात्र स्टेटमेंट बा गोटे मात्र वर्ड जे कि डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना को डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना मात्र गोटे थियोरी रे जीव अच्छा तार एग्जांपल मु तुमको नौ यहाँ कह आउ थे कहीदे ये जो देखा जाऊन देख माने ए सिंगल थियोरी दैट एक्सप्लेन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना अलग अलग प्राकृतिक घटना गुड़ी को गोटे थियोरी वर्णना करने को गोटे थियोरी जोटा वर्णना कर यूनिफिकेशन कहूचे गोटे एग्जांपल मु नेक्स्ट पेज रखी देख अच्छा पिले देख लो ये जो गोटे गोटे एग्जांपल मु तुमको कहूँ देख ये देखा जाऊ अच्छा ये देख लो यहाँ हूँ फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड गोटे गोटे सेऊ तले पड़ा ये गोटे नेचुरल फेनोमेना द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन चंद्रर सूर्य चारिपाखे चंद्रर गति द मोशन ऑफ द प्लानेट अराउंड द सन प्लानेट माने ग्रह मानकर पृथ्वी चारिपटे भ्रमण ये गोटे गोटे हूँ नेचुरल फेनोमेना फॉल ऑफ एन एप्पल गोटे गोटे सेऊ तले पड़ा द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन माने पृथ्वीर चारिपे सूर्यर चारिपटे मून अराउंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कर ये सन नक अर्थ कर अर्थ EARTH माने चंद्रर पृथ्वी चारिपटे भ्रमण द मोशन ऑफ द प्लानेट अराउंड द सन एवं प्लानेट मानकर ग्रह मानकर ए प्लानेट सूर्य चारिपटे भ्रमण ग्रह माने आम जो 8टी ग्रह अच्छा से सूर्य पर भ्रमण ये सब गोटे फेनोमेना गोटे सिंगल थियोरी क्या द्वारा ये सब संभव होती ना ग्राविटेशनल फोर्स ये क्या द्वारा संभव हो द एटा जो ग्राविटेशनल फोर्स
बड़ा सुंदर चैप्टर आगू अच्छे ग्राविटेशनल फोर्स। तेणु यही दुईटाक तुम जान ये ग्राविटेशनल फोर्स द्वारा एमती अनेक एग्जांपल अच्छी एमती अनेक अच्छी जहाँद्वारा कि नेचुरल फेनोमेनन अच्छी जहाँकि गोटे मात्र थियोरी दैट इज नोन एज ग्राविटेशनल फोर्स रे एमाने बांधी ही अच्छा यहीटा यूनिफिकेशन। ओके पिले आपको तुम्हें नोट कर अच्छा रिडक्शन देख रिडक्शन मीन्स एफोर्ट टू सॉल्व एफोर्ट माने प्रयास माने चेष्टा करवा एफोर्ट टू सॉल्व समाधान करने को एक कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल समस्या प्रोब्लेम जटिल समस्या माने जटिल प्रोब्लेम प्रोब्लेम माने जोटा को आसे तुम प्रश्न ताको प्रोब्लेम कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम बाय ब्रेकिंग इट इनटू सिंपलर पार्ट ताको भांगिक छोट छोट करी कि बुझा को कहती रिडक्शन एफोर्ट जो प्रयास करा जाए तुम्हें मन कर गोटे एग्जांपल दूसरी आटम आटम विषय जानापी आटमर नेचर क्या द्वारा अफेक्टेड हुए क्या द्वारा प्रभावित हुए ना आटम जहाँ द्वारा गठित होती इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जदि आम प्रोटॉन को भाग भाग करी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विषय स्टडी करवा ताल ऑटोमेटिक आटमर कैरेक्टर जापर ता माने कौन कले ना कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेमटा आटम विषय जानवाटा हूँ कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम ताकू आम कौन सिंपलर फॉर्म करना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिवाइड करदे ता विषय स्टडी कले आमको इजी हम तेणु रिडक्शन मीन्स एफोर्ट टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम बाय ब्रेकिंग इट इनटू सिंपलर पार्ट एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स गोटे थर्मोडायनामिक्स गोटे सब्जेक्ट तुम अच्छी से थर्मोडायनामिक्स काम है कौन जान पे ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सिंपलर पार्ट गोटे फॉर्म अनदर फॉर्म को ट्रांसफर हम जमी तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट हो ट्रांसफर होपर लाइट एनर्जीटा हीट एनर्जी ट्रांसफर हो हीट एनर्जीटा मेकानिकल एनर्जी को ट्रांसफर हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ये हूँ थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स हूँ काम है कौन ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर सिंपलर फॉर्म दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स किंतु द सब थर्मोडायनामिक्स कौन करे ना सब पार्ट पार्ट कर ये सब विषय जानापी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी केमी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम ना ताको भाग भाग कर स्टडी कराई सिंपलर पार्ट कराई कौन ना हीट वार्क आउ टेम्परेचर तेणु ये हूँ सिंपलर पार्ट थर्मोडायनामिक्स बुझापी क्या थर्मोडायनामिक्स है कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम थर्मोडायनामिक्स है कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम ताको सिंपलर करके हीट वार्क आउ टेम्परेचर विषय स्टडी करने को कहती रिडक्शन। ओके बोले अच्छा रिडक्शन सरला पुणी गोटे क्वेश्चन आसला एक्सप्लेन स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स गोटे स्कोप आ गोटे एक्साइटमेंट बोले स्कोप व्हाट इज मीनिंग्स अपॉर्चुनिटी फिजिक्स कौन तुमको आमको सब अपॉर्चुनिटी देछि कौन सब आमको सुविधा सुजोग देछि बा कौन स्कोप देछि एवं से एक्साइटमेंट ता भीतर कि आनंद आम पाइचे बा फिजिशियन माने बा आमको कि आनंद मिली एक्सप्लेन करवा फिजिक्स एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड स्कोप एंड स्कोप मीन्स अपॉर्चुनिटी कि अपॉर्चुनिटी आमको फिजिक्स रे मिली एवं कि आनंद आमको से जोगाई यहीटा को आम बुझा एक्सप्लेन करवा किंतु ये वर्ड गुराक तुम मोटर वर्डर इंग्लीश ओडिया मीनिंग न कले तुम बुझीपार बड़ा डिफिकल्ट अच्छी कि डिफिकल्ट किसी ना तुम आगे अभ्यास कर यहीटा को आगे देख वीडियो गुड़ाक बारंबार बारंबार देख वीडियो गुड़ा देखिले तुमको बुझी हम। अच्छा देयर आर टू स्कोप ऑफ फिजिक्स गोटे हूँ क्लासिकल फिजिक्स दुईटा स्कोप गोटे हूँ ये स्कोपटा गोटे हूँ क्लासिकल फिजिक्स दैट मीन्स दैट इज माक्रोस्कोपिक फेनोमेना ये जो क्लासिकल फिजिक्स माने है ये जो पुरातन साइंस जो माने जो जितेबाला सब साइंटिफिक बा साइंटिफिक उपकरण गुड़िक डेभलप हो नाला डिस्कवरी हो नाला इन्वेंशन हो नाला जो फिजिक्स से काम करूला जो साइंस काम करूला दैट इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स स्टडी कहते माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना फेनोमेना मीन्स दैट मीन्स कार्यकलाप माइक्रोस्कोपिक विराट कार्यकलाप माने बड़ बड़ जिनसर बड़ बड़ जिनसर कम को जोटा आम कहे माइक्रोस्कोपिक माइक्रो मीन्स
बड़ माइक्रो जमी माइक्रो सिम माक्रो सिम तुम सब मोबाइल पकाउन माक्रो माइक्रो सिम माक्रो माने बड़ माइक्रो माने छोट तेणु क्लासिकाल फिजिक्स हूँ माक्रो फिजिक्स तुम क्लासिकाल फिजिक्स कथा मन पकई तुम 100 वर्ष तलर घटना जिते न्यूटन प्रथम ग्राविटेशनल फोर्स आविष्कार करते से बड़े ही तुम से फिजिक्स आम क्लासिकाल फिजिक्स कहे यहाँ तो स्कोप फिजिक्स आम पढ़ाई सुविधा मिलूँ सेठू आमर आरंभ हो मॉडर्न फिजिक्स बा माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना फिर ये क्लासिकाल फिजिक्स माने पुरातन पदार्थ विज्ञान पुरातन आग काल जो बहुत पुरात काल जो फिजिक्स आम पढ़ुला पदार्थ विज्ञान से जानते मॉडर्न फिजिक्स माने आधुनिक अब जो जंत्रपातिर उद्भावन है टूल्स एंड इक्विपमेंट जानिले ताकू यूज करके आम बहुत कथा शिखिले ये माक्रोस्कोपिक डोमेन फील्ड ऑफ नॉलेज डोमेन मीन्स माक्रोस्कोपिक डोमेन गोटे वर्ड लगी तुम से फिजिक्स बही रे माइक्रोस्कोप चैप्टर रे फिजिकल वर्ड चैप्टर रे डोमेन डोमेन मान हूँ नॉलेजर प्रसार ज्ञानर प्रसार माइक्रोस्कोपिक डोमेन माने जो बड़ बड़ आकार माने नॉलेजर फील्ड थिला सेटा को आम कहे कौन डोमेन बड़ फील्ड थिला बड़ फील्ड माक्रोस्कोपिक डोमेन इनक्लूड कौन करता ना फेनोमेनन ऑफ लाबोरेटरी चलता विभिन्न प्रकार कार्यक्रम साइंटिस्ट मैंने लाबोरेटरी काम करूँ से माक्रो से लाबोरेटरी काम को सब जानूले कौन लाबोरेटरी सब टेस्ट कर सब जानूले तापर टेरेस्ट्रियाल माने दूरवीक्षण जंत्र साहाय्य से कौन करता ना पृथ्वीर से कौन कंप्यूटर होता ना कौन डेवलपमेंट होता से जानते दूरवीक्षण ये जो टेरेस्ट्रियाल मान मीन्स कौन माने महाकाशर जागतिक वस्तु विषय जानिबार ज्ञान टेरेस्ट्रियाल तापर एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र तांकर गणना जो ग्रह मानकर गणना को ज्योतिष शास्त्र कहते ये गुड़ाक सब माक्रो तुम बुझीपार निश्चय बर्तमान ज्योतिष शास्त्र केते डेवलपमेंट कलानी कंप्यूटर बाहर कले ज्योतिष जो जातक तैयारी से तो सब किसी नाला ना सब सहीटा कौन क्लासिकल फिजिक्स आम जो माक्रोस्कोपिक डोमेन डोमेन मीन्स नॉलेज ऑफ फील्ड जो ज्ञानर सीमा परिसीमा बा परिसर ज्ञानर परिसर माइक्रोस्कोपिक डोमेन मीन्स ज्ञानर परिसर माइक्रोस्कोपिक माने विराटकाय बा गोटे बड़ 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 जिनिस ओके से लाबोरेटरी था टेरेस्ट्रियाल एंड एस्ट्रोनॉमी ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन इनक्लूड एटम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड ये सब गुड़ाक हूँ गोटे गोटे अनसीन बा नेकेड आयर बा खाली आखिर आम देखिपारूना आंक स्टडी को माइक्रोस्कोपिक कहले आजिकल जहाँ चलुची तेणु से मॉडर्न फिजिक्स ये थिला पिले आमर स्कोप ऑफ फिजिक्स किंतु बर्तमान देखले एक्साइटमेंट ये एक्साइटमेंट वर्ड जेहेतु तुमर फिजिक्स बुक रे यूज है से एक्साइटमेंट वर्ड को मुझे तुमको ओडिया रे एक्सप्लेन करुचे एक्साइटमेंट कौन देख टोटाल यही शब्दटा बा यही सेंटेंसटा मुझे आणिक लिखी कौन ना फिजिक्स अलाउ अस आमको सुविधा सुजोग दिए अलाउ माने सुविधा सुजोग दबा अलाउ अस टू लर्न दि लॉ ऑफ नेचर नेचर जो लॉ तुम बुझिल पिले नेचर ऑफ लॉ माने बुझीपार तो सूर्यास्त हुए नेचर लॉ रे प्रकृति का नियम रे सूर्य उदय हुए प्रकृतिर नियम वर्षा हुए प्रकृतिर नियम गछ फूल फल दिए प्रकृतिर नियम दैट इज नोन एज लॉज ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर ओके जो नियम रे सब घटना घटे नोन एज बेसिक नेचर ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर तेन फिजिक्स अलाउज अस टू लर्न दि लॉज ऑफ नेचर केड़े सुंदर कथा कहल तुम जो नेचर लॉज को स्टडी कर लर्न कर तुमको एक्साइटमेंट हेनी तो मन में खुशी आसोनी आनंद आसोनी सो दैट इज द एक्साइटमेंट इट ऑल्सो अलाउ मेटेरियल्स ये जो पृथ्वी केमती गठित होती डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाल रे तैयारी अर्थ क्रस्ट डिफरेंट लेयर दैट इज द स्टडी ऑफ मेटेरियल तुमको एक्साइटमेंट आसोनी मैग्नेटिक वर्क्स मैग्नेटिक केमती आईन मैग्नेटिक मेटेरियल गुड़ाक अट्राक्ट कर मैग्नेटिक सब्सटेंस गुड़ाक से अट्राक्ट कर निज आड़ को आकर्षण कर दैट इज स्टडी कले तुमको लर्न कले तुमको एक्साइटमेंट आसोनी सो हाउ करेन्ट प्रोड्यूस करेन्ट केमती प्रोड्यूस तुम से विषय ये तो सब गुड़ाक नेचुराल लॉ तुमको जब फिजिक्स अलाउ कर सब पढ़ाई तुमको सुविधा सुजोग दे तुमको एक्सप्लेन कर सो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट इज एक्साइटमेंट सो दैट इज नोन एज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स अच्छा आ गोटे लास्ट रहा व्हाट इज द फंडामेंटाल
ये देख व्हाट इज फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्स कहले फंडामेंटल मौलिक बल मौलिक शक्ति। व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। नेचर मौलिक बल कौन मौलिक शक्ति कहले बुझे कौन तार निजस्व शक्ति बा तार प्रथम प्राथमिक शक्ति मूल जिते पृथ्वी से कि शक्ति चली कि शक्ति सब गुड़िक नेचुरल फेनोमेना घटाऊँच दैट इज नोन एज फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ये फंडामेंटल फोर्स हूँ पृथ्वीर दैट मीन्स व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल माने फंडामेंटल कहले कहले कौन मुझे तुमको कहूली फंडामेंटल माने बेसिक मूल फंडामेंटल फोर्स मौलिक बल मौलिक अधिकार जो आम गोटा मौलिक अधिकार रही है कथा कहबार मौलिक अधिकार रिलीजन मौलिक अधिकार संपत्तिगत अधिकार मौलिक सेमती फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कौन से देखले पिले ग्राविटेशन चारिटा फंडामेंटल फोर्स अच्छी ग्राविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बड़ा सुंदर सुंदर ये सब फंडामेंटल यहाँ सब आगे को तुम पढ़ मु खाली तुमको ये सब विषयटा आम जो चैप्टर है यही सब विषय तुमको पढ़ार कारण हूँ तुम भर बहुत शक्ति आस अरे बुझापाइका तुम्हें ये जो बुझीपार यही सब विषय तो बहुत बहुत मन में एक्साइटमेंट आसो बहुत आनंद आसो ना ना फिजिक्स किसी ना ये तो सरीगला आम चैप्टर 1 फिजिक्स चैप्टर तुमको मुझे फास्ट बुझे व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। गोटे ग्राविटेशनल फोर्स माने पृथ्वीर आकर्षण बल अट्राक्शन फोर्स ऑफ यहाँ पृथ्वी फंडामेंटल फोर्स नुहे मना कर पृथ्वी यही जो ही पृथ्वी आज सन को सराउंडिंग कर सन चारिपटे घूरुची यही ग्राविटेशनल फोर्स जो ही फंडामेंटल पृथ्वी आम तिष्ठि रही आम बंची रही आम फ्लोट न करके आम भी रही दैट इज द फंडामेंटल फोर्स नुहे। तापर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट क्रिएट होची बर्तमान आम जो साइंस डेवलपमेंट होती जे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड ए फोर्स इज जेनेटेड व्हेन करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर जदि गोटे कंडक्टर करंट पास कला कंडक्टरटा तुमको मैग्नेटर बिहेव कर मैग्नेट बागे काम कर दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ कौन फंडामेंटल नुहे नेचर फंडामेंटल फोर्स नुहे। सेकेंड हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस माने जो केन्द्र जो मैंने आटमर जो केन्द्र रही केन्द्र जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रही रीजन को न्यूक्लियस कहते। वीक न्यूक्लियर फोर्स माने एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज द फोर्स दैट अलाउ प्रोटॉन टू टर्न इनटू न्यूट्रॉन दैट इज वीक। यहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स दैट इज द फोर्स ऑफ नेचर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। यहाँ साइंटिस्ट कहीं बाहर करना ये फोर्स को जोटा जमी ग्राविटेशनल फोर्स नेचुरल फोर्स ये सेमती न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स से कौन करे ना न्यूक्लियस इनसाइड काम करे कौन पाई ना इट इज द फोर्स दैट अलाउ प्रोटॉन टू टर्न इनटू न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को टर्न करने से अलाउ करे दैट इज नोन एज दी कौन वीक न्यूट्रॉन फोर्स बहुत विस्तार आगु विस्तार ही पढ़ाई विस्तृत भाव तुम आगू अच्छी से तुम्हें पढ़। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस रे जो फोर्स रे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अट्रैक्शन इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस भितर कहीं न्यूक्लियस रे तुम जानिच जे न्यूक्लियस गोटे आटमर मास आम केमी जना पड़े ना मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास को जब आम टुगेदर करवा सम करदे मास ऑफ आटम आमको मिले जो परमाणु आम कहे अणु परमाणु मास आम जापर। अच्छा बोले यही थिला तुम फास्ट चैप्टर तापर तुम्हें आउ गोटे वीडियो को मोर वेट कर मु तुमको यूनिट आउ मेजरमेंट विषय गोटे या पर वीडियोटा तुमको न्यूक्लियस यूनिट आउ प्रोटॉन यूनिट ऑफ मेजरमेंट विषय तुमको कहबी। थैंक यू पिले।